मुहर्रम को लेकर थाना प्रभारी ने करबला का किया निरीक्षण। मंदिर परिसर में लगा रहा कूड़े का अंबार, नहीं हुई साफ सफाई, श्रद्धालुओं में आक्रोश। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुराचार के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000 अर्थदंड की सुनाई सजा। वर्ष 2019 में हत्या के गवाह का 2023 में कत्ल कर सड़क हादसे का रूप देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस लाइन में एसपी सिटी ने किया खुलासा। एसपी ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर 11 निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव, मिली नई तैनाती। शहर में अपनी बंद दुकान के भीतर मिली युवा व्यवसायी की लाश। पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का डीएमएसपी ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ, हरी झंडी दिखा जागरूकता प्रचार वाहनों को किया गया रवाना। अधिवक्ता पर हमले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा, अधिवक्ताओं का कोर्ट से एसपी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन, फोर्स रही तैनात। अलग अलग सड़क हादसों में अंबेडकर नगर निवासी समेत 2 युवकों की मौत, दोनों ही बाइक से जाने के दौरान वाहन की टक्कर से मौत को लगाए गले। महाराष्ट्र में आजमगढ़ के युवक को किया मारपीट कर बुरी तरीके से घायल, इलाज के लिए घर आते समय रास्ते में मौत। कलेक्टरेट पर आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय की मांग को लेकर प्रदर्शन, किया चक्का जाम, डीएम को बुलाए जाने पर अड़ी रही। मुहर्रम त्योहार को लेकर थाना प्रभारी ने पुलिस फोर्स के साथ करबला में पैदल गश्त करके लोगों से वार्ता कर तैयारियों का जायजा लिया तथा ताजिया का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह ने मुहर्रम पर्व को लेकर सोमवार हैदरपुर करबला का भ्रमण किया। शिया समाज के गणमान्य लोग से मुहर्रम के कार्यक्रम की रूपरेखा, जुलूस का रूट, करबला स्थान आदि की जानकारी ली। इस दौरान उपस्थित लोगों से मुहर्रम पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। तत्पश्चात उन्होंने ताजियादारों से भी वार्ता की। करबला के स्थान पर ताजियादारों की संख्या, ताजिया की संख्या तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों से पूछताछ की। इसी क्रम में क्षेत्र के मदियापार मोड़, केसरी सिंह चौक, छितौनी चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट व बिना गाड़ी के कागजात के लोगों से पूछताछ की गई तथा संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान फुल 40 वाहनों के ई-चालान भी काटे गए। पटवद सरैया बाजार स्थित शिव मंदिर प्रांगण में कूड़े का अंबार लगा रहा, लेकिन एक भी सफाई कर्मी नहीं दिखा, सारे श्रद्धालु दर्शनार्थी कोसते रहे। श्रावण मास के पवित्र महीने में पटवद सरैया स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में कूड़े का अंबार लगा रहा। कहने को दो सफाई कर्मी गांव में मौजूद है, लेकिन कभी किसी सफाई कर्मी की झलक तक नहीं देखने को मिलती है। गांव वासियों से पूछने पर पता चला कि आज तक लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा सफाई कर्मी यहां पोस्ट है, कभी दिखे ही नहीं। शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि सावन के महीने में सारे मंदिरों शिवालय में सफाई कर्मी साफ सफाई करें, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा पाठ में कोई समस्या न आए। लेकिन हालत यह है कि कई बार कहने के बाद भी सफाई कर्मी मौके पर नजर नहीं आए। श्रद्धालु अपने हाथ से झाड़ू लगाते दिखे। क्षेत्र के जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुराचार करने के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायण ने सोमवार को सुनाया। मुकदमे के अभियोजन कहानी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से 19 जनवरी 2021 की शाम 4 बजे 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी घर से कपड़े खरीदने बाजार को गई, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। तब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पता चला कि धर्मेंद्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र मंडल पुत्र शंकर मंडल निवासी राजपुर जिला सुपौल बिहार नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया तथा पीड़िता के साथ दुराचार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के डाला को सुनने के बाद अदालत में ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र मंडल को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के एसपी ने पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर एक बार फिर निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इसमें 11 निरीक्षकों को नई तैनाती अब दी गई है।
आजमगढ़ शहर के बागेश्वर नगर निवासी संदीप गुप्ता 26 वर्ष की बीती रात 8 बजे के करीब उनकी दुकान के भीतर संदिग्ध हालत में फांसी से लटकी हुई लाश मिली। संदीप गुप्ता की शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज चौकी क्षेत्र में बागेश्वर नगर में हार्डवेयर की दुकान है। शाम से परिवार वाले उसे कॉल कर रहे थे लेकिन उठा नहीं रहा था और बाद में और पड़ताल की गई तो दुकान अंदर से शटर बंद मिला। उसका शटर किसी प्रकार से खोला गया तो अंदर उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्गत शासन आदेश के अनुसार दिनांक 17 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में आज जनपद आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार जनपद आजमगढ़ में दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग आजमगढ़ के संभागीय परिवहन अधिकारी राधेश्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डॉक्टर आर्यन चौधरी, पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, जिला सूचना अधिकारी, यातायात निरीक्षक, परिवहन निगम के चालक व परिचालक, सर्वोदय पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं, एनसीसी तथा भारत स्काउट के कैडेट उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं चालक परिचालक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी द्वारा देश प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के कारण को अवगत कराते हुए अपने संबोधन में इस कार्यक्रम के महत्व एवं समस्त विभागों की सहभागिता एवं जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया गया। डीएम द्वारा अवगत कराया गया कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तभी प्रासंगिक होगा जब हम सब लोग, समस्त विभाग, संगठन पूर्ण मनोयोग से सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों का पालन करेंगे। इसके पश्चात उपस्थित अधिकारी गणों द्वारा हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा प्रचारक वाहन एवं छात्र छात्राओं भारत स्काउट, एनएसएस, एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट को रवाना किया गया। उक्त प्रचार वाहन सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन के द्वारा सभी अधिकारी गणों एवं एनसीसी कैडेट तथा चालक परिचालक एवं छात्र छात्राओं को तथा जनमानस के प्रति सभी का आभार व्यक्त किया गया। आजमगढ़ में अधिवक्ता पर हमले का और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिविल बार एसोसिएशन के तत्वावधान में सोमवार को अधिवक्ताओं ने दीवानी कोर्ट परिसर से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जुलूस निकालकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता एकता का नारा लगाया गया और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। जुलूस का नेतृत्व सिविल बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह कर रहे थे। अधिवक्ताओं का भारी हुजूम देखकर पुलिस भी सतर्क हो गई थी और कलेक्टरेट परिसर से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक फोर्स तैनात कर दी गई थी। अधिवक्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने एसपी कार्यालय का गेट बंद कर दिया। इसके बाद कुछ देर तक वकीलों का हंगामा भी होता रहा। हालांकि अधिकारी से आदेश मिलने के बाद अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल एसपी से उनके कार्यालय मिलने गया। प्रभाकर सिंह ने कहा कि सिविल बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सदस्य शशिकांत मिश्रा, जो कि जहानागंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, वह अपने गांव गए थे। वहां पर विरोधियों ने उनके ऊपर हमला किया और मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। अधिवक्ता की रिपोर्ट सुसंगत धाराओं में थाने में दर्ज नहीं की गई। मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्रक दिया गया, जिस पर एसपी की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया है कि मामले में सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के समीप कार की टक्कर में बाइक सवार अंबेडकर नगर निवासी मोहम्मद अली हसन की मौत हो गई, जबकि उसके साथी 30 वर्षीय सत्या घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबेडकर नगर के सिकंदरपुर कोइन्हा सम्मनपुर निवासी 33 वर्षीय आले हसन मोटरसाइकिल से रविवार को किसी काम से रानी की सराय आया था। वहां से शाम को वापस लौटे में कोटवा के पास एक्सीडेंट हो गया। इलाज के दौरान रात में मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कप्तानगंज थाना क्षेत्र के आयुष्मान हॉस्पिटल के पास खटोली निवासी रंजीत भारती की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वह छाता का पूरा गांव सीट ननिहाल में रविवार को गया था। शाम को वहां से भोजन कर वापस बाइक से आ रहा था, तभी सड़क हादसे का शिकार हो गया। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडो गांव निवासी 22 वर्षीय चंदन चौहान, जो कि महाराष्ट्र में ही कामगार थे, वहीं पर कामगारों में आपस में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें चंदन चौहान बुरी तरीके से घायल हो गया। उसने घर पर सूचना दी तो घर वाले उसको फौरन घर आने के लिए बुला लिए। किसी प्रकार से चंदन चौहान ट्रेन से वाराणसी तक पहुंचा, लेकिन जब आजमगढ़ से उसके बड़े भाई चंद्रिका चौहान उसको लेने गए तो उसकी हालत खराब होने लगी और वह इलाज के लिए आजमगढ़ लेकर आ रहे थे कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आजमगढ़ के कलेक्टरेट पर ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री सेवा कल्याण समिति के बैनर तले आज आशा कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय की मांगों को लेकर कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग को चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहन को कलेक्टरेट के सामने से जाने आने नहीं दिया गया। कलेक्टरेट के मुख्य द्वार को भी घेर कर आशा कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। आशा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जब तक उनकी समस्या का समाधान प्रशासन के स्तर से नहीं निकल पाता है और खुद आकर यहां उनकी बातों को डीएम नहीं सुनते, तब तक वह यहां पर ही जमी रहेंगी, इसके लिए भले ही रात हो जाए। कई घंटों तक स्थिति यथावत बनी हुई थी। मामले में समिति की जिला अध्यक्ष संध्या सिंह ने बताया कि 2021, 2022 और 2023 में कई महीनों का मानदेय बिना कारण बताए रोका गया है। कुछ कार्यकर्ताओं का भुगतान हुआ है तो कुछ का नहीं हुआ है। कई ब्लॉकों में इसी प्रकार की स्थिति है। 2022 में कई आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं हुआ, जिससे बीमार होने पर दवा के अभाव में उनकी मृत्यु तक हो गई। उनका परिवार आज की स्थिति से गुजर रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का भी भुगतान बाकी है। वही ACF कार्यशाला में कार्यकर्ता भाग ली थी, उसका बाकी है। इसके अलावा फाइलेरिया अभियान में भी मेहनत की थी, उसका भी बकाया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं मिल पा रहा है। सीएम से भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। आज डीएम को यहाँ के अधिकारियों की मनमानी के बारे में वह बताएंगी और इसका समाधान निकलना चाहिए। आजमगढ़ में आगामी मोहर्रम त्योहार के दृष्टिगत आईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, SP सिटी शैलेंद्र लाल ने पुलिस फोर्स के साथ मंगलवार की शाम को शहर में फ्लैग मार्च किया। थाना कोतवाली परिसर से मार्च निकाला गया। मतबरगंज, चौक, तकिया, सब्जी मंडी आदि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया तथा ताजियादारों से वार्ता की गई। वहीं ताजियों के दफन के लिए करबला के मैदान का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया और इस बाबत नगर पालिका के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया गया। SP अनुराग आर्य ने बताया कि अखाड़ा निकालने वालों और खरीदारों से वार्ता की गई है। सभी को कहा गया कि परंपरागत रूप से ही परंपरागत त्योहार को मनाएंगे, परंपरा से हटकर कुछ नया नहीं करेंगे। जो भी उनकी समस्याएं हैं, रास्ते में अतिक्रमण या उसको भी साफ किया जाएगा। सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में खासकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार गश्त करते रहें, पिकेटिंग करते रहें। फिलहाल अभी शांति बनी हुई है और कोई समस्या कहीं नहीं है।